अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ का एक और लेक्चर, जिसमें आज होम टैब को डिस्कस करेंगे। होम टैब के अंदर जो डिफरेंट टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं आज उनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी फॉन्ट ग्रुप। हमने लास्ट टाइम देखा था हर एक जो रिबन होता है होम का, जैसे रिबन है, इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है फॉन्ट का एक ग्रुप, ये पूरा एक बॉक्स। इसी तरह ये पैराग्राफ का ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप में उस ग्रुप से रिलेटेड टूल्स होते हैं। यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड टूल्स हैं। फॉन्ट का मतलब है टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट लिखते हो। मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग्स है उसमें एक चीज़ आ जाती है सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़। यहाँ पे आपको ये फॉन्ट स्टाइल नज़र आ रहे हैं, उसके साथ ही फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट स्टाइल में अगर इस पैराग्राफ का कोई स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा स्टाइल्स में। मल्टीपल स्टाइल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कोई भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ये वाला स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज़, मैंने इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो उसके साथ ही फॉन्ट साइज़ है, यहाँ से कोई डिफरेंट नंबर्स आपको दिए गए हैं, कोई भी साइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाते हो किसी भी साइज़ के ऊपर तो आपको उसका एक प्रीव्यू नज़र आ जाता है डॉक्यूमेंट पे कि किस तरह का टेक्स्ट ये नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से 22 कर देते हैं। एक तो साइज़ आप यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप ये टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे खुद से कोई साइज़ एंटर भी कर सकते हो। जैसे मैं 20 साइज़ कर देता हूँ। सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 15 दे देते हैं, तो ये 15 साइज का पैराग्राफ हो गया। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए आपके पास क्विक टूल भी हैं, जैसे यहाँ पे ये दो देखो, ये है इंक्रीज फॉन्ट के लिए, उसके साथ ही ये देखें डिक्रीज फॉन्ट के लिए। इंक्रीज के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज के लिए अगर साथ वाले आइकॉन पे डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करें तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फॉन्ट का साइज और स्टाइल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका साइज कर देता हूँ, फिलहाल 18 कर देते हैं। उसके बाद आपने इसको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ये क्या है, नीचे ये आपको बटन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये मुझे शो कर रहा है बोल्ड साथ इटैलिक। आपने जिस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। पहले हम सारा पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहे थे तो सारे पैराग्राफ में चेंजिंग हो रही थी। अब मैं स्पेसिफिक कोई लाइन या कोई नंबर ऑफ वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, जैसे बस इतना पैराग्राफ, इतना एक सेंटेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ बोल्ड। तो बोल्ड करने से क्या होता है, टेक्स्ट की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बोल्ड के साथ है इटैलिक। इटैलिक में देखते हैं क्या करता है। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको करते हैं इटैलिक। तो देखें टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इटैलिक क्या करता है, टेक्स्ट को टेढ़ा करके शो कर देता है, ये भी एक स्टाइल है। उसके बाद अंडरलाइन, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इतना टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन क्या करता है, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। फिर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, जैसे मैं इस पैराग्राफ वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में उस पर एक लाइन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि कट लगा हुआ है उस पर। आपने अक्सर देखा होगा कोई डिफरेंट फ्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे सेल जब लगी होती है तो सेल में जो आइटम की या प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो पुरानी प्राइस पे एक कट सा लगा होता है, न्यू प्राइस शो कर दी जाती है। तो ये इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दो बटन्स, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट पावर में या बेस में करना हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x2, मैं इसको अगर x रेज टू पावर 2 लिखना चाह रहा हूँ तो आप जस्ट 2 को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए एक और कीबोर्ड से की होती है, एक तो माउस से आप सिलेक्ट करते हो, मैं किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करता हूँ तो वो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी भी वर्ड पे 3 दफ़ा क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट पैराग्राफ मेरे पास सिलेक्ट हो गया। ये तो हो गया माउस की मदद से जब आपने सिलेक्शन करनी हो। अब अगर कीबोर्ड की मदद से आपने सिलेक्शन करनी है तो किसी भी जगह पे कर्सर को प्लेस करें, शिफ्ट की,
प्लस एरो की जिस डायरेक्शन में आपने सिलेक्शन करनी है। मैं अगर यहाँ से राइट डायरेक्शन में सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट की को होल्ड करके रखूंगा और राइट एरो की प्रेस करूंगा। जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करना है वहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैंने मल्टीपल लाइंस सिलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पे एंटर की से लेके नीचे वाली सारी लाइन, तो शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है और डाउन एरो की, उससे जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बात कर रहे थे ये 2 को पावर में या बेस में लिखना हो। 2 को सिलेक्ट करें, यहां से देखें सुपरस्क्रिप्ट, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो देखें 2 जो है वो x की पावर में चला गया, x पावर 2 हो गया। अगर इसी को बेस में करना चाहें तो 2 को वापस सिलेक्ट करें, सिलेक्शन लाजमी है जिस पे भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सिलेक्ट करके इसको मैं साथ ही सबस्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूं, तो देखें 2 अब चला गया बेस में। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। अब इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो देखो सारा बेस में आ रहा है। आप अगर चाह रहे हो ये सारा टेक्स्ट वापस नॉर्मल होके आए तो आप उस सब को सिलेक्ट करके पहले तो उसको आप करोगे, ये सबस्क्रिप्ट एक स्विच की तरह काम करता है, ऑफ या ऑन। इसी तरह ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो बाकी जितना टेक्स्ट है वो मेरा नॉर्मल लिखा जा रहा है। तो ये आपने लाजमी करना है जब सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बनानी है, तो उसके बाद जब ये बटन ऑफ करना है लाजमी, ताकि बाकी टेक्स्ट नॉर्मल लिखा जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, पैराग्राफ, यहाँ पे ये स्टाइल चेक करते हैं तो ये देखें बिल्ट इन स्टाइल है जिसमें कलर आ गया है और डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स आ गई हैं। आप खुद से इसको मज़ीद एडिट भी कर सकते हो, जैसे आउटलाइन, यहाँ पे इसको ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ। अब यहाँ पे इसको अगर ये स्टाइल दे दें तो इसकी मज़ीद जो एडिटिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे आउटलाइन आप सेट कर सकते हो किसी भी कलर की, ब्लैक आउटलाइन अगर करना चाहें वो कर सकते हैं। मज़ीद इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, शेडो देना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, ठीक है। उसके बाद ग्रो, शाइनिंग, वो अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट का कलर और बैक कलर, एक तो फॉन्ट का अपना कलर होता है, जैसे ये अपीयरेंस है इसका, अभी आपको फॉन्ट का कलर नज़र आ रहा है ब्लैक, तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ये फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज। दूसरा, अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, इस कंट्रोल का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। अभी बैकग्राउंड कलर वाइट नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पे ये फॉन्ट का कलर और इसके साथ ही हाईलाइटिंग कलर या बैकग्राउंड कलर, इसको आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, कोई इस कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। तो ये होता है हाईलाइट कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो या टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर देना हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है केसेस, ये है हमारे पास केसेस। केस क्या है, आपने अक्सर सुना होगा जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अपर केस, लोअर केस, यही केसेस होते हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आपको ये सारे लेटर्स कैपिटल नज़र आ रहे हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ इन सबको एक ही दफ़ा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे केस पे जाके यहाँ देखें हमारे पास लोअर केस की ऑप्शन, मैं लोअर केस पे क्लिक करूँगा तो देखें सारे लेटर्स हमारे पास स्मॉल हो गए हैं। अपर केस में दोबारा कन्वर्ट करना है, दोबारा केस में जाके ये अपर केस की ऑप्शन है, अपर केस पे क्लिक कर दूँगा। फिर और भी इसमें केसिंग की ऑप्शन है, एक सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट जो एक सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो सेंटेंस केस करते हैं तो देखें आई कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हैं। उसके बाद है कैपिटल ईच वर्ड, जो हेडिंग्स में हम कर रहे होते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो देखें फर्स्ट लेटर आई कैपिटल है, एम का ए, उसके बाद ए खुद कैपिटल, फिर स्टूडेंट का एस कैपिटल। तो ये है कैपिटल ईच वर्ड। फिर टॉगल केस होता है। टॉगल केस देखें क्या होता है, इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल है, ठीक है। तो ये है टॉगल केस, यहां से आप केसेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये एक बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।
अगर मैंने किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की हुई है, काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, उन सबको एक ही दफ़ा में ऑफ करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करें, यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दें तो वो सारी फॉर्मेटिंग ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप। उसके बाद देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो ऑप्शंस हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये 4 पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट 2 इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं पैराग्राफ में, जो हर एक आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो हर एक डॉक्यूमेंट में नोटिस की जाती हैं। सबसे पहला पैराग्राफ की अलाइनमेंट। देखिए हमारे पास 4 तरह की अलाइनमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। ये 4 अलाइनमेंट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये अलाइनमेंट क्या चीज़ है, अभी आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन है जो कि हाईलाइट है, यानी कि ये सिलेक्टेड है। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला पैराग्राफ ये लेफ्ट अलाइन है, ऊपर वाला राइट अलाइन है। फिर इसको कर देता हूँ मैं सेंटर अलाइन। आपने ज़रा गौर करके बताना है कि इसमें फ़र्क क्या है इन तीनों में। फिर चौथे पैराग्राफ को मैं कर देता हूं जस्टिफाई। क्या फर्क नजर आ रहा है, सबसे पहला पैराग्राफ ये राइट अलाइन है, नीचे वाला पैराग्राफ सेकंड जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइन है, थर्ड पैराग्राफ सेंटर अलाइन है, फोर्थ जस्टिफाई है। तो आप अगर गौर करो तो जो राइट अलाइन है उसमें राइट साइड से लाइंस जो है वो बिल्कुल एक सीध में आ रही हैं, लेफ्ट साइड से इनकी कोई डायरेक्शन एक नहीं है, कोई इनकी हर एक की स्पेसिंग डिफरेंट है जो शुरू से खाली नज़र आ रही है। फिर जो दूसरा पैराग्राफ लेफ्ट लाइन है उसमें लेफ्ट साइड से सारी लाइंस एक सीध में है, जबकि राइट साइड से कोई सीक्वेंस नहीं है। जो सेंटर लाइन है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो स्पेसिस हैं वो बिल्कुल एक जितनी हैं, और जो जस्टिफाई है उसमें लेफ्ट साइड से भी एक सीध में आ रहा है, राइट साइड से भी बिल्कुल एक सीध में आ रहा है। तो ये 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं जो कि आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। अब ये यूज़ कहाँ पे होती हैं, आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है उसमें हम मोस्टली जो अलाइनमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो जस्टिफाई होती है। मैंने कोई भी हेडिंग दी, उसके नीचे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है या कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट होगी। उसके बाद सेंटर अलाइन मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब आपने कोई मेन टाइटल देना हो डॉक्यूमेंट का, जैसे कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो या कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो उसमें जो हेडिंग होगी वो आपकी सेंटर अलाइन होगी जो कि टॉप पे नजर आती है। जैसे ये आई एम स्टूडेंट, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें ये मेरा एक टॉपिक था डॉक्यूमेंट का, तो उसके नीचे सारे पैराग्राफ, तो ये टॉपिक या टाइटल हम देते हैं सेंटर अलाइन में। लेफ्ट और राइट अलाइन ये दो हम और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने डेट देनी हो, डेट मोस्टली राइट अलाइन होती है किसी भी एप्लीकेशन में, या लेटर आप लिख रहे हो उसमें डेट देनी है, या एंड पे जो सिग्नेचर वगैरह लेने होते हैं वो लेफ़्ट या राइट अलाइन। तो ये 2 चीज़ें उस काम के लिए यूज़ होती हैं, और भी काफ़ी पर्पज़ इसके हो सकते हैं। तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अलाइनमेंट के बाद आती है जी स्पेसिंग। 2 चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की थी पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, पहली अलाइनमेंट, दूसरी स्पेसिंग। अब स्पेसिंग 2 तरह की है। एक स्पेसिंग है जो लाइंस के दरमियान आपको नज़र आ रही है, जैसे एक पैराग्राफ है इसकी लाइंस के दरमियान कुछ स्पेस है, पहली दूसरी तीसरी लाइन के दरमियान एक स्पेस है। फिर दूसरी स्पेसिंग वो होती है जो पैराग्राफ्स के दरमियान नज़र आ रही है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेसिंग है, इसी तरह नीचे थर्ड फोर्थ के दरमियान। तो ये स्पेसिंग आप कैसे चेंज कर सकते हो, मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मैंने चेंज करनी है लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पे ये मेरे पास स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ नंबर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से कोई भी नंबर दे के मैं स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ। ये देखें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जितना मैं बड़ा नंबर देता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हो किसी भी पैराग्राफ की। अगर यहाँ से भी करनी है तो आप बेशक सिलेक्ट ना भी करो, कर्सर उस पैराग्राफ के दरमियान कहीं पर भी रख दो, उसके बाद यहाँ से कोई नंबर सेलेक्ट कर लो तो उस पैराग्राफ की सारी लाइंस के दरमियान
स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। कोई भी स्पेसिंग आप यहां से दे सकते हो। दूसरी स्पेसिंग है पैराग्राफ स्पेसिंग। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? अब पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस होगी जो आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, या पैराग्राफ के बाद कोई स्पेस होगी, वो दोनों कैसे मैनेज करोगे? पैराग्राफ के दरमियान कहीं भी कर्सर रखो, तो नीचे आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये दोनों बेसिकली एक टॉगल बटन के तौर पे काम करते हैं, यानी कि स्विच के तौर पे जो ऑन और ऑफ होता है। ये रिमूव जहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा इस पर देखें तो यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ गई है। ऐड करता हूँ तो दोबारा रिमूव आ जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली स्पेस है। तो यहाँ पे मैं अभी कौन सी स्पेस लगी हुई है? अभी लगी हुई है जी आफ्टर पैराग्राफ। इसको रिमूव कर दें तो देखें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के दरमियान स्पेस खत्म हो गई है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ पे मैं स्पेसिंग लगाता हूँ, ऐड स्पेस बिफोर। अब बिफोर पैराग्राफ पे देखें यहाँ पे स्पेस आ गई। अब इसके बाद भी लगी हुई है स्पेस। अब ये दोनों स्पेस अप्लाई कर दी है, पैराग्राफ से पहले भी और बाद में भी। एक तो यहां से आप स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आ जाए। यहां आपके पास देखें ये स्पेसिंग अवेलेबल है, बिफोर 12 पॉइंट है यहाँ पे और आफ्टर 8 पॉइंट। आप इसको चेंज कर सकते हो। 12 को मैं कर देता हूं जी 20 और 8 को जो आफ्टर स्पेसिंग है इसको कर देते हैं 15। तो देखें ये स्पेसिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा मजीद भी आप स्पेसिंग इंक्रीज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। स्पेसिंग के बाद आती है जी इंडेंट। आप अक्सर जो भी पैराग्राफ लिखते हो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसको थोड़ी स्पेस दे के आगे लिख रहे होते हो। आपके डॉक्यूमेंट में अगर आप गौर करो तो इसमें कुछ एरिया ऐसा है जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। इसी तरह टॉप पे भी आप देखो तो टॉप पे भी कुछ एरिया ऐसा है जहां कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। इस एरिया को कहते हैं मार्जिन एरिया। याद रखना है आपने, मार्जिन एरिया। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट मार्जिन एरिया के अलावा ऐसी स्पेस होती है जहां पे आपका टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। पैराग्राफ में हम मोस्टली फर्स्ट लाइन को इंडेंट करते हैं, तो वो करने का तरीका क्या है? यहां लाइन स्पेसिंग में जाएं, ऑप्शंस, यहां पे आपको स्पेशल इंडेंट नजर आ रहा है। ये स्पेशल, यहां पे ये इंडेंट का सेक्शन, उसमें ये स्पेशल। यहां से सिलेक्ट करें फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को जितने भी पॉइंट से इंडेंट करना चाह रहे हैं, मैं इसको कह देता हूँ 2 पॉइंट्स। ओके करता हूं तो देखें इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो 2 सेंटीमीटर से इंडेंट हो गई है। ठीक है, ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आप यहां से भी दे सकते हो, ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, उसमें सारा पैराग्राफ फिर आगे जाएगा। अगर फर्स्ट लाइन करनी है तो वो लाइन ऑप्शंस में। उसके बाद आती है लिस्ट। आपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करनी हो, हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट 2 तरह की होती है। एक होती है ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर्ड लिस्ट उसको कहते हैं। यानी कि कोई सीक्वेंस में कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट स्टेप पे आपने कोई काम किया, सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, इस तरह की एक लिस्ट होती है। दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आपने लिखनी हो 1 बाय 1 तो उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। मतलब कंपनी कंप्यूटर की प्रोडक्ट बना रही है, उसमें रैम भी हैं, रोम भी हैं, हार्ड ड्राइव भी हैं, या कंप्यूटर बना रही है डेल, HP या कोई भी मल्टीपल कंप्यूटर्स बना रही हैं, तो उसके नाम जो हैं वो आप ऑर्डर के बगैर ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। यानी कि मैं कहता हूँ 1, उसके बाद डॉट स्पेस, पहला मैं कह देता हूँ जी कोई प्रोसेस हुआ है उसमें कुछ स्टेप्स थे, कहता हूँ स्टेप 1। एंटर की प्रेस करेंगे, दूसरा पॉइंट खुद आ जाएगा। यहाँ कह देता हूँ स्टेप 2, फिर एंटर की स्टेप 3। अब अगर यहाँ पे 3 ही स्टेप हैं उस प्रोसेस के, यानी कि 3 ही आपने लिस्ट 3 नंबर तक लिस्ट बनानी है, तो एक दफ़ा एंटर की प्रेस करेंगे, दोबारा 4 आएगा। अगेन एंटर की प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये तरीके आप लिस्ट बना सकते हो। अब इसमें जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स की डिफरेंट स्टाइलिंग भी है। यहाँ से आप देखें, ये जो आपके पास लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल हैं, किस स्टाइल में आप ये लिस्ट बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल इस तरह कर देते हैं।
दूसरा, ये आप देखो मार्जिन के अलावा कुछ स्पेस ऐसी है जिससे ये टेक्स्ट आगे लिखा जा रहा है। आपने अगर इसको शुरू से करना हो बाकी लाइंस के साथ तो यहाँ से इसका इंडेंट चेंज कर सकते हो। मैं डिक्रीज करता हूँ, डिक्रीज इंडेंट, तो देखें बिल्कुल साथ आ गए। ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास यहाँ पे देखें मल्टीपल शेप्स हैं, यानी कि हर आइटम से शुरू में एक ये शेप आ जाएगी, कोई भी आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको बुलेट्स कहते हैं, याद रखना ये बुलेट्स हैं, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कह देना जी प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2, इसमें भी अगेन एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो न्यू सिंबल आता जाएगा, आप यहाँ पे लिखते जाएं टेक्स्ट। अगर इसके बाद आपने एंड करना है तो 2 दफ़ा एंटर की प्रेस करें तो वो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आती है नेस्टेड लिस्ट, यानी कि सब लिस्ट। आपने अक्सर बुक में देखा होगा जो शुरू में चैप्टर्स लिखे होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उसमें एक चैप्टर का नाम होता है, उसके बाद उसके सब टॉपिक्स आ रहे होते हैं। वो उस तरह की आपने अगर लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, उसको नेस्टेड लिस्ट या सब लिस्ट कहते हैं, नेस्टेड नाम दे देते हैं। इसमें देखें जी, मैं कहता हूँ 1 पे है जी चैप्टर 1। अब इस चैप्टर 1 के आगे मजीद कुछ टॉपिक्स हैं, एंटर की प्रेस करूंगा तो नंबर 2 आ जाएगा। इसको मैं अगर सब लिस्ट में दे के जाना चाह रहा हूँ तो टैब की यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका चैप्टर 1 का जो भी आपने टॉपिक रखना है 1.1 उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे कह देते हैं कंटेंट 1.1। इसी तरह एंटर प्रेस करूंगा, फिर लिखूंगा कंटेंट 1.2, 1.3। अब अगर 3 ही कंटेंट हैं, 2 दफ़ा एंटर की प्रेस करेंगे तो पिछली लिस्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चैप्टर 2 लिख देते हैं, फिर टैब की प्रेस करेंगे तो सब लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ कह देते हैं जी कंटेंट 2.1, कंटेंट 2.2, 2 दफ़ा एंटर की प्रेस करूंगा तो पिछली लिस्ट पे। और अगर ये जो मेन लिस्ट है चैप्टर 1 चैप्टर 2 वाली ये भी एंड करनी है तो दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये है नेस्टेड लिस्ट आपने क्रिएट करनी हो। उसके बाद यहाँ आपके पास ये 3 जो लिस्ट के बटन्स हैं, यहाँ पर आपके पास नेस्टेड लिस्ट में भी मल्टीपल आपके पास स्टाइल्स हैं, इनको देखते हैं ज़रा। मैं इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपने लेफ़्ट एरो की प्रेस करनी है तो वो लिस्ट के नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करता हूँ, ये कर देते हैं तो ये देखें 1, उसके बाद ABC इस तरह के स्टाइल में आ गया। तो ये आप स्टाइल वहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आपने टेक्स्ट किस डायरेक्शन में एंटर करना है। जो इंग्लिश टेक्स्ट है वो मोस्टली हम लेफ़्ट टू राइट ही एंटर कर रहे होते हैं, तो ये लेफ़्ट टू राइट सिलेक्टेड है। अब राइट टू लेफ़्ट कोई उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सॉर्टिंग है, मैंने एलिमेंट्स को अगर सॉर्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं जी कोई एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो सॉर्टिंग आपको पता है 2 तरह की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये नंबर्स हैं तो यहाँ सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पैराग्राफ बाय नंबर सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में करके ओके करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो लिस्ट थी वो एक ऑर्डर में आ गई है, एक सीक्वेंस में आ गई है। इसी तरह हमारे पास इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं उसकी भी सॉर्टिंग की जा सकती है। कोई वर्ड्स हैं हमारे पास, जो इंग्लिश की सॉर्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेट्स की बेस पे होती है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ टेक्स्ट की बेस पे सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ओके करते हैं तो देखें जितने ए लेटर के वर्ड्स थे वो शुरू में आ गए हैं, फिर ई वाले, फिर एस वाले। तो ये वर्ड्स लेटर्स के हिसाब से, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से सॉर्टिंग करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, आपने कोई पैराग्राफ का बॉर्डर देना है, यानी कि अगर इसको सिलेक्ट करें या किसी हेडिंग को बॉर्डर में करना है तो यहाँ से आप उसका बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह का थिक बॉर्डर या कोई, यहाँ से मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इस तरह का सिर्फ लेफ़्ट साइड पे देना हो, जस्ट राइट साइड पे देना हो, यहाँ से आप ये लाइन सिलेक्ट कर सकते हो।
पैराग्राफ के सेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे है स्टाइल्स। ये कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, आपने पैराग्राफ पे अप्लाई करने हो तो यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग में है ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि आपने कोई टेक्स्ट फाइंड करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में काफ़ी नंबर ऑफ़ पेजेस हो सकते हैं, अगर आप वन बाय वन हर एक पेज को देखते जाओ, उसमें से आपने फाइंड करना हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी शॉर्टकट की है फाइंड, अगर करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है Ctrl+F। अगेन यहाँ पे शुरू में जो हमने फॉन्ट का ग्रुप देखा था उसमें जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन थे उनकी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। अगर उस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ नीचे मुझे शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही हैं। Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+I या इटैलिक के लिए और Ctrl+B बोल्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करता हूँ। यहाँ मैं वो टेक्स्ट एंटर करूँगा जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। फिलहाल एंटर कर लेते हैं पैराग्राफ। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पे पैराग्राफ आ रहा है वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। और यहाँ पे 20 रिजल्ट्स, यानी कि मुझे ये भी बता रहा है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें रिप्लेस की ऑप्शन है, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पैराग्राफ, पहले तो वो वर्ड आपने देना है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हो, वो है पैराग्राफ। रिप्लेस जिसके साथ करना है, यहाँ कह देते हैं जी ब्लॉक, फिलहाल ब्लॉक कह देते हैं। अब नीचे हमारे पास रिप्लेस की ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है और फाइंड नेक्स्ट की ऑप्शन है। रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पे ये वर्ड आ रहा है वो सारी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। देखें ऑल डन, वी मेड 20 रिप्लेसमेंट्स। 20 जगह पे ये रिप्लेस हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर पैराग्राफ था, ये वर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर था एक, यहाँ दरमियान में भी था कहीं पे। तो जहाँ पर भी ये पैराग्राफ वर्ड आ रहा था वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं करता हूँ Ctrl+Z। तो Ctrl+Z करने से जितनी जगह पे वो चेंज हुआ था वो वापस पुराना पैराग्राफ ही आ गया, अनडू हो गया। याद है ना Ctrl+Z क्या काम करता है? अनडू हो गया काम। अब देखते हैं जी, यहाँ पे मैं ब्लॉक लिखता हूँ। हम देखते हैं ये रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट ये क्या काम करते हैं। हमें अक्सर ज़रूरत ये होती है कि हमने सारे वर्ड्स को रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जिनको रिप्लेस करना है, कुछ को नहीं करना। उसमें क्या है, मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मेरे पास ये वर्ड आ रहा है उसको हाईलाइट कर देगा। अगर मैंने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो पिछला वर्ड उसने चेंज नहीं किया, नेक्स्ट वर्ड पे आ गया। अब इसको रिप्लेस करना है हमने, यहाँ पे कर देते हैं जी रिप्लेस। ये ब्लॉक हो गया। अब ये जो स्ट्राइक थ्रू हुआ है टेक्स्ट, इसको मैं रिप्लेस नहीं करना चाह रहा, यहाँ मैं फाइंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जिसको चेंज नहीं करना फाइंड नेक्स्ट कर दें, जिसको चेंज करना है वहाँ पे रिप्लेस प्रेस कर दें। तो ये काम होता है जी रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट। वन बाय वन चेक करवाता जाएगा, आपने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दें। तो ये था हमारे पास होम टैब। होम टैब में जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आज हमने देख लिए हैं। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।